तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीआर गाइस। तो आज आप लोगों का फिर से स्वागत है एक छोटे से ब्लॉग में। तो आज हम सिग्ना BS4 3718 की वायरिंग खोलने जा रहे हैं, जिसका कि डैशबोर्ड हमने ऑलरेडी खोल के हटा दिया। और खोलने का कारण ये है कि इसकी वायरिंग जल चुकी है। इसकी पूरी की पूरी वायरिंग जल चुकी है इस गाड़ी की। और इस गाड़ी का वायरिंग खोलना इतना ज़्यादा टफ है कि क्या बताऊँ। जब तक आप इस बड़े से डैशबोर्ड को खोल के नहीं निकालोगे तब तक इसकी वायरिंग नहीं निकलेगी। फिलहाल हम इस वायरिंग को खोल रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि डैशबोर्ड की वायरिंग कैसे खोलना और डैशबोर्ड को कैसे खोलना। लेकिन सबसे पहले अगर बिना स्टीयरिंग खोले इसका डैशबोर्ड नहीं निकलेगा। तो ब्लॉग में बने रहें, आगे कुछ आपको पता चलते रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो वहाँ सारा फ्यूज बॉक्स वगैरह खुल चुका है, इधर भी लगभग सारा कुछ खुल चुका है। बस वायरिंग को अब निकालना है, डिसमेंटल करना है वायरिंग को। उसके बाद हम इसे रिपेयर भी करेंगे। रिपेयर करने के बाद आपको हम इसका कंडीशन भी दिखाएंगे और काम कंप्लीट होने के बाद स्कैनर से पूरी गाड़ी को चेक भी करेंगे कि क्या कोई फॉल्ट रहता है या नहीं रहता है। तो ब्लॉग में बने रहें। तो आगे देखिए वायरिंग खोलने के बाद। अभी जस्ट मैंने एक पार्ट ही उठाया और यहाँ पे वायरिंग की कंडीशन देखिए। ये तार बिल्कुल अंदर पूरा जल चुका है। और ये शायद मेरे ख्याल से पार्किंग लाइट की वायर है, क्योंकि इन सब गाड़ियों में ज़्यादातर पार्किंग लाइट ही शॉर्ट करता है। ड्राइवर अक्सर क्या करते हैं, मोटा फ्यूज लगा देते हैं, जिस वजह से फ्यूज उड़ने की जगह पूरी की पूरी वायरिंग ही जल जाती है। इसको खोल के रिपेयर करते हैं। फिलहाल जितना परेशानी इसको खोलने हुआ मत पूछिए। सबसे पहले मैंने इसके अंदर की एक स्क्रू को खोला, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड वाला स्लिप हो गया, ये एक नट खुल गया। ये प्लेट दिया रहता है, प्लेट मुँह टाइट रहता है। फिर मैं जब दूसरे नट को खोल रहा हूँ तो ये भी स्लिप हो गया। लास्टली इस छेनी और हथौड़ी की मदद से ठोक ठोक के इसे मैंने काटा है किसी तरह चदरे को यहाँ पे। इसको उल्टा करके फिर इसका कपलर को खोला है। अब ये वायरिंग ऊपर जा रहा है। तो सारा कुछ खुलने के बाद फाइनली हमारी वायरिंग खुल गई। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या था, इसका एक्सीलेटर वाला वायर डायरेक्ट किया हुआ था बाईपास। ये जो अपना एक्सीलेटर का वायर है ये बाईपास किया हुआ था, जिसकी वायरिंग अभी भी लगी हुई है। और बाईपास करने का कारण मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए सामने वायरिंग है, मैं आपको इसकी बाईपास करने का कारण दिखाता हूँ। ये इसका एक्सीलेटर का कपलर है, जिसमें कि सारे के सारे तार कटे हुए हैं। और हम इन तारों को अच्छे से रिपेयर करके लगाते हैं। और साथ ही साथ इसकी पूरी की पूरी वायरिंग जली हुई है, और जिसमें हम नए तारों को डाल के इसकी वायरिंग को भी रिपेयर करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा हाल था इस वायरिंग का। मतलब प्रॉब्लम बहुत पहले से थी मगर काम नहीं कराया गया था, और जिस वजह से प्रॉब्लम बढ़ती गई और इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली काफ़ी देर के प्रयास और मेहनत के बाद हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो अब हम इस गाड़ी में इसे फिट करेंगे। तो आइए फिट करने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ और कितना काम होता है वायरिंग के फिट होने के बाद दिखाता हूँ। तो पहले इसे फिट किया जाए। वायरिंग को फिट किया जा रहा है। चलिए फिट करते हैं पहले। तो हमने अपनी पूरी वायरिंग लगभग फिट कर ली है। अब बारी आती है इस डैशबोर्ड को फिट करने की। तो डैशबोर्ड को फिट करने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करके सारा चीज़ चेक कर लेंगे। तो फाइनली हमारी वायरिंग फिट हो गई है। तो हम मीटर बोर्ड को लगा के गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। ये हमारी कंडीशन ऑन हो गई। गाड़ी को कर लिया। तो फाइनली 2-3 दिनों के बाद हमारी इस सिग्ना गाड़ी की वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया। हमने इसका डैशबोर्ड वगैरह सारा कुछ लगा दिया है। सारा काम कंप्लीट हो गया फाइनली 2-3 दिनों के बाद। काफ़ी टाइम लगता है इन गाड़ियों के काम में, क्योंकि डैशबोर्ड वगैरह खोलने लगाने में भी टाइम लगता है। और इसकी वायरिंग भी 3718 के मुकाबले ज़्यादा है सिग्ना में। भले इंजन सेम हो लेकिन वायरिंग ज़्यादा है, क्योंकि वायरिंग डबल राउंड रहती है। एक तो इस डैशबोर्ड के अंदर वायरिंग रहती है और एक डैशबोर्ड के उस साइड से, जो कि वाइपर के आगे से जाते हुए हेडलाइट की ओर जाती है। इसमें वायरिंग ज़्यादा रहती है, जिस वजह से इसे रिपेयर करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन रिपेयर हो चुका है और हमने गाड़ी को कंप्लीट कर दिया है बिल्कुल पूरी तरह से। और बाकी बात सारी लाइटों का भी काम हम लोगों ने कर दिया है इस गाड़ी का। गाड़ी में अब कोई दिक्कत नहीं रही। पहले क्या होता था, ये गाड़ी कभी भी चलते चलते बंद हो जाती थी, कुछ ना कुछ होते रहता था। और जिसके बाद हमने गाड़ी में एक्सटूल के स्कैनर को भी लगा के गाड़ी को स्कैन किया। और गाड़ी में स्कैनर लगने के बाद ड्राइवर के नखरे सुनो जरा। कम कर दीजिएगा रेस, लैपटॉप से ना रेस कम होगा। रेस का है कम कीजिएगा। रेस बहुत है गाड़ी का, 5 पर लाइए ना, ये 8-9 पर। नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। वो रेस बहुत लेकिन लग रहा है, कम कर दीजिए सर, 5 पर ले आइए। माइलेज नहीं देता है गाड़ी।
और जिसके बाद हमने इस गाड़ी की रेस को कम कर दिया और हमारी गाड़ी प्रॉपर हो गई और ड्राइवर भी खुश हो जाते और हमारा काम ख़त्म हो जाता। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही, मिलते किसी अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय और जय हिंद।